नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पहले हम पढ़ेंगे कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो तो क्या सिचुएशन होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल रखा हुआ है, कहने का मतलब है इस डायपोल का डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो उस केस में उस डायपोल पर नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कैसे? टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं P क्रॉस E। यहां पर P और E दोनों एक डायरेक्शन में है, PE साइन ऑफ थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब उनके बीच में थीटा जो है वो 0 डिग्री है। सो टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। सो टॉर्क क्या आ गया, 0। और वैसे भी हमने देखा था कि टॉर्क का काम क्या होता है, टॉर्क जिसको हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, इसका काम क्या होता है, ये डायपोल को ओरिएंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर तो पहले से ही डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस केस में टॉर्क 0 होगा, क्योंकि कोई भी तरह का टॉर्क यहां पर नहीं लगेगा इन चार्जेस पर, क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिएंटेड है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टेबल है, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। नाउ सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये हमने डायपोल रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अलोंग दिस। मतलब यहां पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि इस रीजन में जिसमें ये डायपोल रखा गया है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, कहीं पर ज्यादा है। सो इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये प्लस क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। सो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 तब होता है जब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहां पर फोर्स जो है F इज इक्वल टू QE है, और Q जो है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। मतलब यहां पर E जो है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, मतलब E हर एक पॉइंट पर सेम नहीं है। तो माइनस Q चार्ज पर और प्लस Q चार्ज पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है। यहां पर ये जो एरो है, ये एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है। ये जो फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कुछ ऐसा है कि इस तरफ जाने पर, राइट साइड में जाने पर या इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। सो हमने यहां पर लिख दिया डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इज दिस, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। और इससे पता लगता है कि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के, सो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। तो यहां पर इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कम है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू। और ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब कि इसकी डायरेक्शन में होगा। सो जो नेट फोर्स काम कर रहा है इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में, जिसको हमने यहां लिख दिया डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड। नेक्स्ट केस हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल रखा हुआ है। तो यहां पर हमने ले लिया इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ये एरो बताता है कि इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और ये डायपोल है। इस बार हमने क्या लिया, डायपोल को, डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखा हुआ है। नाउ अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के
डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, F+Q। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, सो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। अब हम देख सकते हैं कि ये वाला चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है, और मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम है, वीक है, और यहाँ पर स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पर जो भी चार्जेस रखे गए उन पर स्ट्रांग फोर्स लगेगा और यहाँ पर जो भी चार्ज रखा गया है उस पर वीक फोर्स लगेगा। सो -Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो +Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मतलब कि -Q पे जो फोर्स है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑन +Q चार्ज। सो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे यहां पर काम करेगा वो क्या होगा, दिस माइनस दिस। सो नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में, मतलब कि फोर्स ऑन -Q चार्ज के डायरेक्शन में काम करेगा। सो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। सो जब एंटी पैरेलल होगा, सो उस केस में हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन इंक्रीजिंग फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर हम कह सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्ट्स इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ E। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सपोज कि हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिया G, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सपोज कि यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले रखा है, सो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कहीं हमने ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी नो दैट कि कोई भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो इसके अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से ये चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर ये चार्ज फ्री है मूव करने के लिए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा बिकॉज ऑफ फोर्स और बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जिस पाथ को ट्रेस करेगा या जिस पाथ के अलोंग ये मूव करेगा, इसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tends to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which gives the direction of the electric field at that point. Suppose कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और वो चार्ज इस तरह का पाथ फॉलो करता है, मतलब यहाँ पर ये कोई चार्ज रखा गया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेट होने के बाद वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाएंगी। और किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। सपोज यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। सो टेंजेंट, कर्व पे जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये कर्व जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये जो कर्व है या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिसको हम कह रहे हैं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कर्व हर एक पॉइंट पर जिस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फील्ड रियल है। नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम कुछ 8-9 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और 1 बाय 1 उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लाइन ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक कंटिन्यूअस लाइन, ऐसा नहीं है कि ये लाइन बीच में कहीं ब्रेक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज है और वो किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया है तो वो कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। That means a charge experiences a continuous force when placed in an electrostatic field। क्योंकि फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो चार्जेस है वो कंटिन्यूअसली मूव करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जंप कर जाती हैं। अगर वो
कहीं पे हमें सडन ब्रेक दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, दैट मीन्स यहाँ पर चार्ज था ही नहीं, यहाँ पर चार्ज पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से उसको इस पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज इस पॉइंट से जंप होकर के इस पॉइंट पर नहीं आता है, चार्ज कंटिन्यूअस मूव करता है। सो हमने कैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पढ़ा कि अगर हम कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, और यहाँ पर हमने कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इस पॉइंट पर रखा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक किसी पर्टिकुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा। फिर हमने इसको उठाकर किसी दूसरी पोजीशन पर रखा, सपोज यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किसी दूसरे डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगा या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ही अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर ये पॉइंट चार्ज डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगा, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, जिस पाथ के अलोंग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसी पाथ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। They cannot form closed loops. If there is a single charge, then the line of force will start or end at infinity. इसको समझने के लिए सपोज हमने एक चार्ज दिया जिसको हम सोर्स चार्ज मान रहे हैं, ये है, और ये नेगेटिव चार्ज है, -q सोर्स चार्ज लिया हमने। इस सोर्स चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके रीजन में, इसका कुछ इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट होगा। अब हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, वो लिया हमने, इसको हमने इसके इलेक्ट्रिकल रीजन में रख दिया। तो फिर हम क्या देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वजह से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होकर के इस बिगर चार्ज या सोर्स चार्ज की सेंटर की तरफ आएगा। अट्रैक्ट होकर के ये क्या करेगा, इसके सेंटर की तरफ आएगा, that is it will move towards the center of the -q charge along a straight line joining the center of unit positive charge and the center of the negative charge. So इस चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक उसी तरीके से इस चार्ज को हमने यहां कहीं अगर रख दिया है, टेस्ट चार्ज को अब हमने किसी डिफरेंट पोजीशन पर रख दिया है, तो यहां भी ऐसा ही होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along the line joining the center of the both charges। फिर हमने इस चार्ज को उठा करके यहां कहीं रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो सभी केसेस में क्या होगा, हम देखेंगे कि इस पर जो फोर्स है या इस चार्ज का जो मूवमेंट होगा, जो ये पाथ फॉलो करेगा फोर्स की वजह से, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बोथ चार्जेस। सो यही लाइंस जिसके अलोंग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, इसको हम, इन्हीं लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। नाउ सपोज अब हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दिस इज +q चार्ज, और हमने इसके इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अगेन एज पर कूलम्स लॉ दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। सो ये क्या करेगा, अवे मूव करेगा, और because this unit positive charge is free to move, it will move away along the straight line joining the center of the unit positive charge and said negative charge this direction। तो इस तरीके से अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने उठा करके इसके इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट में कहीं और रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो इस बार क्या होगा, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जो इसके सेंटर को और इसके सेंटर को ज्वाइन करते हुए जाएगी। सो ये डायरेक्शन होगी, यहां पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। तो चूंकि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स होंगे, उनमें से हम किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं। सो थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोर्सेज ऑफ लाइंस है वो इनफाइनाइट है, मतलब इस इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट पे या इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड।
नाउ सपोज अब हमने क्या किया, साइड बाय साइड एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। सपोज दिस इज प्लस क्यू कूलम चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू कूलम चार्ज। अब हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया और इन दोनों चार्जेस के बीच में उसको कहीं पर रख दिया। सपोज यहां पर रख दिया हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज पर कूलम्स लॉ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सो इसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में होगा या अवे फ्रॉम दिस, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसकी तरफ होगा, इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा। मतलब इस चार्ज का मूवमेंट कैसा होगा, अलोंग दिस कर्व, इस कर्व के अलोंग होगा। वो कर्व क्या कर रहा है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है। सो इस तरीके से ऐसे ही डिफरेंट प्लेसेस पर अगर हम इस चार्ज को रख करके देखेंगे तो हमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से। तो क्या यहां से देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं जो हमारे स्टेटमेंट में लिखा था लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज में, कि लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। फ्रॉम हियर वी कैन सी दिस कि पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी में था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं, क्योंकि हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, इस चार्ज से डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं या इस चार्ज से निकलती हुई दिखती हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस चार्ज पर कन्वर्ज होती हैं या टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए उसको सेम चार्ज से ओरिजिनेट करना चाहिए और सेम चार्ज पर टर्मिनेट करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को मूव करती हैं। ये हमने इसमें देखा। थर्ड प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हमने देखा ही अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो टू लाइन ऑफ फोर्सेस कैन क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, सपोज कुछ इस तरीके से, ये दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं और ये एक दूसरे को सम पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दिस इज पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें दो टेंजेंट्स मिलेंगे, एक ये और एक ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस को एट द सेम पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, एक ही डायरेक्शन होगी। सो दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम देखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मिल रही हैं, जो उनके टेंजेंट्स बता रहे हैं। इन दोनों कर्व्स के इस पॉइंट पर टेंजेंट्स बता रहे हैं कि इसकी दो डायरेक्शंस है एक ही पॉइंट पर, पी पर। द लाइन ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। किसी कंडक्टर का इक्विलिब्रियम में होना क्या बताता है कि उसके सरफेस पर जो भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दे आर इक्वली नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो दैट the net charge on the conductor is 0. That's why the conductor is in equilibrium. Now अगर यहाँ पे कह रहा है कि जो भी कंडक्टर है, सपोज कोई भी कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं या नॉर्मल होती हैं हमेशा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, सपोज कि इस पी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, वो इसके नॉर्मल ना होकर के सब एंगल पे है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके नॉर्मल होगा और एक इसके सरफेस के अलोंग होगा। जो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसके सरफेस पर जो भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, उनको ड्राइव अप कर देगा या एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगेंगे चार्जेस पर तो दे विल गेट एक्सेलरेटेड और वो क्या करेंगे, सरफेस पर एक करंट सेटअप कर देंगे। बट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंडक्टर के सरफेस पर कोई करंट नहीं फ्लो करती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो
कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं व्हेन द कंडक्टर इज इन इक्विलिब्रियम। द लाइन ऑफ फोर्सेस हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। अगर किसी दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को हमने पास पास रख दिया है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और नियर होने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी इनके बीच में वो क्या होगी, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन शो करता है कि ये अनलाइक चार्जेस हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइन ऑफ फोर्स। यहां पर कोई दो सेम नेचर के चार्जेस रखे हैं साइड बाय साइड, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। इस केस में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा दोनों के बीच में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो दूसरे या नेबरिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जिससे कि इसको पुश करके अपने से दूर कर सके। सो इस तरीके से दोनों ही चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को पुश करेंगे और यहाँ पर सेंटर में अगर हम देखें, यहाँ पर इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने वाली लाइन के सेंटर में अगर हम देखें, इसको अगर हम नाम एन देते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। और ये पॉइंट कहाँ होता है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिडिल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज 0। हमें पता है कोई भी चार्ज कंडक्टर है अगर, तो जो भी चार्जेस है वो सारे के सारे चार्जेस अल्टीमेटली इसके सरफेस पर आ जाते हैं और कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल है, इस मटेरियल में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, सारे के सारे चार्जेस इसके सरफेस पर आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अंदर जब कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके सरफेस से पास नहीं करेंगे, इस कंडक्टर के सरफेस से पास नहीं करेंगे। सो अगर कंडक्टर के अंदर की बात हम करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Now, the relative closeness of line of forces gives the measure of the strength of the electric field in any region. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं, पास है कुछ इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया में जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं या क्लोज हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर किसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख सकते हैं दूर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस जो है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है मतलब यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर एक दूसरे से फार अपार्ट में, सपोज यहां पर किसी पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वीक फील्ड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं तो हम इसको कहते हैं यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। सो दिस वाज ऑल about the properties of electric line of forces.